मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? अच्छे हो? ठीक है। तो आज हम लोग एक कहानी पढ़ेंगे, मतलब एक पात्र है, अभिनय है। कैसा है, हम लोगों के स्कूल में भी ऐसा होता है कि जैसे हम लोगों को कोई रोल प्ले दिया जाता है, ये भी एक रोल प्ले टाइप ही है। तो हम लोगों को कोई भी रोल प्ले दिया जाता है तो हमें उसमें हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं और हम लोगों को वो मतलब हम लोग उसके रोल में हमें उसकी एक्टिंग करनी होती है। ऐसा कुछ भी होता है, पता है ना आप लोगों को? आप लोग भी कई बार पार्टिसिपेट करते होगे कि कहीं ड्रामा में कुछ किसमें। तो हम लोगों को हमारे जो टीचर होते हैं वो हमें एक पर्टिकुलर रोल देते हैं, तो वो हमें रोल प्ले करना होता है। तो वैसे ही आज हमारी जो हमारा चैप्टर है उसका नाम है बंदर बाट। तो बंदर और बाट क्या होता है? तराजू, जिसमें हम लोग कुछ भी जो हमारे सब्जी होती है या कुछ भी चीज़ होती है हम उसको तोलते हैं ना, उसे क्या बोलते हैं? बाट। तो क्या दिया गया है, चलो हम स्टार्ट करते हैं। स्थान खुली जगह या कोई बड़ा कमरा। तो ये लोगों ने जो ये पात्र मतलब कहानी है वो रिकॉर्ड की है, वो कहाँ पे की है? एक बड़े से कमरे में। पात्र, एक बंदर और दो बिल्लियां। 7-8 बरस का लड़का बंदर और 5-6 बरस की लड़कियां बिल्ली बन सकती है। मतलब क्या कहा है यहाँ पे? पात्र, यहाँ पे वो लोगों ने भी रोल प्ले किया है, तो वो हमें भी बता रहे हैं कि अगर आपको भी करना है तो आप एक बंदर है जो वो दो बिल्लियां हैं, एक बंदर और दो बिल्लियां इस पात्र में, मतलब 3 लोग हैं इस ड्रामा में। तो 7-8 बरस का लड़का बंदर, मतलब जो 7-8 बरस का लड़का होता है छोटा सा, वो बंदर का रोल प्ले कर सकता है और 5-6 बरस की लड़कियां बिल्ली बन सकती हैं। और जो 5-6 इयर्स की लड़की है वो कौन बन सकती है? बिल्ली। तो ये रोल में कितने लोगों की ज़रूरत है? 3 लोगों की। तो 3 लोग मिलकर ये ड्रामा कर सकते हैं। तो आप लोग भी आपके घर में आपके भाई बहन हो छोटे छोटे, तो आप सब मिलकर ये ड्रामा क्रिएट कर सकते हो, आपको भी बड़ा मजा आएगा। पहले आप लोग ये स्टोरी अच्छे से देख लो और उसके बाद आप लोग भी आपके घर में ये ड्रामा रोल प्ले करना, ठीक है? बंदर के लिए पोशाक। तो यहाँ पे दिया गया है कि बंदर के लिए कौन से पोशाक चाहिए। पीला चूड़ीदार पजामा, कुर्ता और दुपट्टा जो कमर में पूंछ से निकालकर बांधा जा सकता है। मुंह पर लगाने के लिए बंदर का चेहरा जिसमें आंखें और मुंह की जगह छेद हो। तो मतलब ये इतनी चीजें बंदर बनने के लिए हम लोगों को चाहिए अगर हमें बंदर का रोल प्ले करना है तो। फिर बिल्लियों के लिए पोशाक। तो बिल्ली के लिए क्या क्या पोशाक है? काली सफेद सलवारें, कमीजें, दुपट्टे जो कमरे में पूंछ से निकालकर बांधे जा सकते हैं। मुंह पर लगाने के लिए काली सफेद बिल्लियों के चेहरे जिनमें आंखों और मुंह की जगह बड़े छेद हो जिनसे देखा बोला जा सके। तो बिल्ली बनने के लिए ये सब चीजें चाहिए। तो अगर हमें हमारे घर में या हमारे स्कूल में, आप लोगों के अभी स्कूल्स तो चालू है नहीं, तो आप लोग आपके घर में भी ये रोल प्ले करना, ठीक है? तो इसके लिए आप लोगों को 3 लोगों की जरूरत होगी और मतलब 2-3 कैरेक्टर प्ले करने हैं। तो किसकी जरूरत होगी? 7-8 बरस का एक लड़का और 5-6 बरस की 2 लड़कियां, ठीक है? 3 लोगों की जरूरत होगी। तो आप भी आपके भाई बहन के साथ, फ्रेंड्स के साथ ये रोल प्ले जरूर करना। सामान, एक मेज, एक बड़ा मेजपोश या बड़ी चादर, डबल रोटी का एक टुकड़ा, एक छोटी तराजू, इतना सामान चाहिए हम लोगों को ये रोल प्ले करने के लिए, ठीक है? तो हम लोग देखते हैं ये पहला दृश्य, कोई कमरा। तो मतलब अगर ये टाइप का कोई भी अगर मतलब चैप्टर होता है तो उसमें क्या होता है कि मतलब ये लोग ड्रामा क्रिएट कर रहे हैं तो हमें पूरी सीन के साथ बताते हैं कि जैसे ये सीन यहाँ पे हुआ, ये सीन यहाँ पे क्रिएट किया वो लोगों ने, तो इस तरह से। तो पहला सीन कहाँ पे हुआ? पहला दृश्य, कोई कमरा। कमरे के बीच में एक मेज है जिस पर मेजपोश पड़ा है जो कि आगे से ढका है। मेजपोश मतलब जो टेबल कवर होता है उसे मेजपोश बोलते हैं। तो यहाँ पे जो लेखक है वो हमें बता रहे हैं, मतलब ये सीन क्रिएट पूरा कर रहे हैं तो हमें भी इस तरह से बता रहे हैं कि वो लोगों ने इस तरह से ये पूरा ड्रामा किया और ये सीन क्रिएट किया। तो क्या किया? एक टेबल है और टेबल पे कवर रखा हुआ है, मेजपोश मतलब टेबल कवर। मेज पर एक रोटी का टुकड़ा है। मेज के नीचे एक तराजू रखा है पर दिखाई नहीं देता। तो मेज पर क्या रखा है? मेज मतलब टेबल। तो मेज पर एक छोटा सा रोटी का टुकड़ा रखा हुआ है और मेज के नीचे एक तराजू रखा हुआ है, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि टेबल था, टेबल पे कवर से वो कवर हो गया था और उसके नीचे तराजू पड़ा था तो वो किसी को दिखाई नहीं दे रहा था। फिर म्याऊ म्याऊ की आवाज होती है और दाहिनी तरफ में से काली बिल्ली और बाई तरफ से सफेद बिल्ली प्रवेश करते हैं। तो एक बिल्ली राइट साइड से आती है और लेफ्ट साइड से कौन आता है? एक बंदर आता है। नहीं सॉरी, एक बिल्ली राइट साइड से आती है और एक बिल्ली लेफ्ट साइड से आती है।
काली बिल्ली, बिल्ली बहन नमस्ते। सफ़ेद बिल्ली, नमस्ते बहन नमस्ते। तो दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, जैसे हम लोग किसी हमारे फ्रेंड से मिलते हैं या किसी से भी मिलते हैं तो हम हेलो कहते हैं, कैसे हो, ऐसा पूछते हैं ना एक दूसरे से। तो ऐसे ही ये दो बिल्लियाँ भी फ्रेंड्स होगी, तो वो दोनों आपस में मिली तो एक दूसरे से पूछती हैं कि कैसे हो, नमस्ते, मतलब दोनों कैजुअल टॉक करते हैं। फिर काली बिल्ली बोलती है अच्छी तो हो। सफ़ेद बिल्ली, अच्छी क्यों हो, भूखी हूँ। मतलब क्या बोलती है, काली बिल्ली उससे पूछती है कि कैसी हो तुम, अच्छी तो हो ना। तो सफ़ेद बिल्ली आंसर देती है कि हाँ अच्छी तो, लेकिन मैं बहुत ही भूखी हूँ, मुझे भूख लगी है। मतलब ये लोग एक ड्रामा प्ले कर रहे हैं, यहाँ पे होंगे तो कोई दो लड़कियाँ और एक लड़का ही बंदर के रोल में, लेकिन वो लोगों ने पूरा ऐसा रोल प्ले किया है, इसलिए वो लोग बिल्ली के कपड़े पहने हैं और ऐसे ही दोनों बात कर रहे हैं जैसे वो दोनों बिल्ली हो। तो क्या पूछते हैं कि मतलब कि वो बोलते हैं कि अच्छी हूँ लेकिन मैं भूखी हूँ। काली बिल्ली, मैं भी भूखी हूँ, मतलब काली बिल्ली भी बहुत ही भूखी थी। सफ़ेद बिल्ली, खाने को कुछ ढूंढ रही हूँ। तो सफ़ेद बिल्ली बोलती है कि मैं भी भूखी हूँ और मैं खाने के लिए कुछ ढूंढ रही हूँ। काली बिल्ली, उस खोज में मैं भी निकली हूँ। सफ़ेद बिल्ली, मुझे महक रोटी की आती है। मतलब महक मतलब खुशबू, मतलब वो लोगों को एक रोटी की स्मेल आती है। काली बिल्ली, हाँ मेरी भी नाक बताती पास कहीं है। सफ़ेद बिल्ली, रखी मेज़ पर है वो रोटी, लपकू कोई आ ना जाए तो। मतलब सफ़ेद बिल्ली बोलती है कि यहाँ पे मेज़ पे रोटी रखी हुई है, लपकू मतलब कोई देखे ना तो वो मैं उसे जाकर ले लूँ रोटी को फटाफट से, अगर कोई आसपास ना हो तो क्या मैं वो रोटी को जाकर तुरंत से ले लूँ, वो सफ़ेद बिल्ली से पूछती है। काली बिल्ली, तू डर मत, मैं तो लेने चली। तो काली बिल्ली क्या बोलती है कि तू डर मत कि मैं तो चले लेने, तो जाना हो तो आ, वरना कुछ नहीं कि मैं लेकर आती हूँ वो। काली बिल्ली लपकती है और रोटी लेकर भागने लगती है। तो काली बिल्ली मतलब फटाफट से जाती है और वो रोटी ले लेती है और भागने लगती है। हम भी ऐसा कई बार, हम लोगों को भूख लगती है और हमारे फ्रेंड्स साथ में होते हैं तो हम लोगों को भी मतलब हम लोगों को एक दूसरे से शेयर नहीं करते कभी कभी कि नहीं मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है तो पहले मैं खाऊंगा। हमारे घर में भी ऐसा होता है ना, वैसे ही ये बिल्ली भी फटाफट से गई, उसने रोटी छीनी और वो भाग गई वहाँ से। सफ़ेद बिल्ली, ठहर, कहाँ भागी जाती है रोटी लेकर, रोटी मेरी। सफ़ेद बिल्ली क्या बोलती है कि रुक जा, के ये रोटी लेकर कहाँ जा रही है, कि ये रोटी तो मेरी है। काली बिल्ली बोलती है रोटी तेरी, कैसे तेरी, रोटी मेरी। तो काली बिल्ली बोलती है कि तेरी रोटी कैसे हुई, कि लेकर मतलब रोटी लेकर तो काली बिल्ली आई थी। तो वो बोलती है कि ये रोटी तेरी कैसे हुई, कि ये रोटी लेकर तो मैं आई हूँ। सफ़ेद बिल्ली, मैं ना देखती तो तू जाती, मतलब काली बिल्ली तो सिर्फ लेने दौड़ी। काली बिल्ली वो बोलती है सफ़ेद बिल्ली, लेकिन क्या पता तो मुझे चला ना कि वहाँ पे एक मेज़ के नीचे एक रोटी रखी, और मेज़ पे एक रोटी रखी हुई है, कि अगर मेरी नज़र ही ना पड़ती तो तू लेने ही कैसे जाती। तो काली बिल्ली बोलती है अच्छा, क्या मैं खुद ना देखती, क्या मेरी दो आंखें नहीं हैं। तो काली बिल्ली भी उसे मतलब एक्सक्यूज देती कि अगर तूने बताया तो, लेकिन मुझे पता ना चलता कि सामने टेबल पे तो ही पड़ी थी, कि अगर तू ना देखती तो क्या मुझे पता ही नहीं चलता कि मेरी आंखें नहीं हैं। डरती थी उस तक जाने में। सफ़ेद बिल्ली, रोटी कह दे रही मेरी, मैं ले जाने तुझे ना दूंगी। तो सफ़ेद बिल्ली बोलती है क्योंकि ये रोटी मेरी ही है, कि मुझे ही लेकर जाना है, क्योंकि मैं नहीं ले जाने दूंगी तुझे। वो दोनों में झगड़ा हो जाता है। काली बिल्ली, देख रहा से मेरी हट जा, ले जाऊंगी तुझे ना दूंगी। तो वो दोनों में बहुत ही झगड़ा होता है कि ये रोटी मैं लूंगी, ये रोटी मैं लूंगी, और ये दोनों एक दूसरे को रोटी देने के लिए एग्री ही नहीं होते। काली बिल्ली बोलती है कि नहीं, मैं तुझे ये रोटी ले जाने नहीं दूंगी, ये रोटी तो मैं ही लेकर जाऊंगी। सफ़ेद बिल्ली, देखूं कैसे ले जाती है, जो पहले देखे हक उसका है रोटी पर। जो सफ़ेद बिल्ली ने जैसे पहले रोटी देखी थी तो वो बोलती है कि मैं क्यों ले जाने दूं, कि ये रोटी तो मैंने देखी थी इसलिए ये रोटी मेरी हुई। काली बिल्ली, पहले दौड़ के ले पहले उसका हक रोटी पर पहला हक मेरा। तो काली बिल्ली क्या बोलती है कि उस रोटी को दौड़कर सबसे पहले मैंने ली थी। काली बिल्ली लेके आई थी ना रोटी, तो वो बोलती है कि सबसे पहले रोटी तो मैंने ली थी, तो उस पे हक मेरा हुआ। तो दोनों बहुत झगड़ते हैं कि ये रोटी मेरी, कि तूने देखा है तो, लेकिन मैं लेने तो मैं गई। इस तरह से दोनों में बहुत ही झगड़ा हो जाता है।
सफ़ेद बिल्ली, मैं कहती हूँ रोटी मेरी। काली बिल्ली, मैं कहती हूँ रोटी मेरी। हम लोग भी घर में हमारे भाई बहन जो होते हैं, हम लोग एक दूसरे से लड़ते हैं ना कई चीज़ के लिए। अगर घर में कोई चीज़ रखी हुई हो और अगर आपके हाथ में आ जाए तो आपका जो छोटा भाई होता है वो बोलता है कि नहीं ये मेरी है, मेरी है, तो आप बोलते हो नहीं ये मेरी चीज़ है। इस तरह से आप दोनों में झगड़ा हो जाता है ना, आप लोगों में भी। इस तरह से ये दोनों बिल्ली भी बहुत एक दूसरे के साथ झगड़ने लगी। दोनों झगड़ती है, रोटी मेरी कहकर एक दूसरे पर गुर्राती है। गुर्राती है मतलब एक दूसरे को देखती है और गुस्सा करती है। बंदर का प्रवेश, अब कौन किसकी एंट्री होती है ड्रामा में? बंदर आता है। अब तो बंदर क्या बोलता है, क्यों तुम दोनों झगड़ रही हो? तुम कहती हो रोटी मेरी सफ़ेद बिल्ली से, तुम कहती हो रोटी मेरी काली बिल्ली से। रोटी किसकी? मैं इसका फैसला करूंगा, चलो कचहरी में पीछे पीछे आ जाओ। तो बंदर क्या बोलता है कि मैं तुम दोनों क्यों झगड़ रही हो एक दूसरे के साथ अंदर अंदर? अब मैं फैसला करूंगा कि तुम दोनों में से ये रोटी किसकी है। कचहरी मतलब वो दोनों का, वो आमने सामने खड़ा रखकर वो दोनों कि वो बंदर बात सुनेगा कि मतलब किसने रोटी ली है और किसको रोटी मिलनी चाहिए। बंदर दोनों से छीनकर रोटी अपने हाथ में लेकर चलता है। दोनों बिल्लियां पीछे पीछे जाती है। तो बंदर उसके हाथ में से रोटी ले लेता है और फिर दोनों बिल्लियां उनके पीछे पीछे जाती है। दूसरा दृश्य, बंदर की कचहरी। अब दूसरा सीन कहाँ का है? बंदर की कचहरी का है। बंदर मेज पर बैठा है, रोटी का टुकड़ा सामने रखा है। दोनों बिल्लियां मेज के सामने इधर उधर खड़ी है। क्या हुआ? बंदर बीच में बैठा है और रोटी का टुकड़ा वहां पे रखा है और आमने सामने दोनों बिल्लियां खड़ी हैं। और अब बंदर दोनों से क्वेश्चन आंसर करेगा, मतलब पूछेगा कि ये रोटी पहले किसको मिली, किसको मतलब ये खानी चाहिए। ये दोनों को आमने सामने खड़ा रखकर वो अब क्वेश्चन आंसर करेगा। बंदर सफ़ेद बिल्ली से पूछता है, बोलो तुमको क्या कहना है? सफ़ेद बिल्ली, श्रीमान पहले मैंने ही रोटी देखी थी, इससे रोटी पर पूरा हक मेरा बनता है। तो सफ़ेद बिल्ली क्या बोलती है बंदर से, क्योंकि पहले रोटी मैंने देखी थी इसलिए रोटी पे हक तो मेरा बनता है। सफ़ेद बिल्ली वो बंदर से बोलती है। काली बिल्ली, श्रीमान पहले मैं झपटी थी रोटी लेने, इससे रोटी पर मेरा हक पूरा बनता है। फिर काली बिल्ली भी यही बोलती है कि ये रोटी मतलब सफ़ेद बिल्ली ने तो सिर्फ देखी थी, लेकिन काली रोटी लेने तो मैं दौड़ा था, इसलिए ये रोटी पर हक मेरा हुआ। बंदर सफ़ेद बिल्ली से बोलता है, एक आंख से देखती थी या दो आंखों से? मतलब बंदर क्या बोलता है, सफ़ेद बिल्ली से पूछता है कि तूने रोटी को एक आंख से देखी थी या दोनों आंखों से देखी थी? सफ़ेद बिल्ली बोलती है दोनों आंखों से। तो सफ़ेद बिल्ली क्या बोलती है कि मैंने रोटी दोनों आंखों से देखी थी। बंदर काली बिल्ली से, एक टांग से झपटी थी या दो टांगों से? तो बंदर क्या पूछता है काली बिल्ली से कि तू एक टांग से झपटने गई थी रोटी को या दोनों टांगों से जाकर तूने रोटी को झपटा था? तो क्या बोलती है बिल्ली, दो टांग से, दोनों टांगों से। बंदर, तुम दोनों का था गवाह भी, मतलब तुम लोग वहाँ पे बंदर क्या बोलता है कि तुम दोनों ये रोटी झपटने के लिए गए, तो वहाँ पे कोई गवाह था कि तुम लोगों ने ये रोटी ली है, या मतलब ये रोटी किसकी होनी चाहिए? ये तुम दोनों के अलावा किसी तीसरे पर्सन ने भी देखा है कि ये रोटी किसके हाथ में आई थी? दोनों बिल्लियां, कहीं नहीं, कोई नहीं, कहीं नहीं। तो कि वहाँ पे दोनों बिल्लियां क्या बोलती है कि वहाँ पे तो कोई भी नहीं था। बंदर, बात बराबर, मेरा फैसला है कि रोटी तोड़कर तुम्हें बराबर दे दी जाए, मेरे पास धर्म कांटा है। मतलब धर्म कांटा मतलब वजन कांटा है। तो वो क्या बोलता है कि तुम दोनों को रोटी बराबर की मिलनी चाहिए। बंदर ऐसा बोलता है कि मैं तुम दोनों को बीच में से पीस करके दोनों को इक्वल हो इस तरह से रोटी दूंगा। बंदर मेज के नीचे से तराजू निकालकर लाता है, दो हिस्से में तोड़कर दोनों पलड़ों पर रखता है और उठाता है। एक पल्ला नीचे रखता है, दूसरा ऊपर। बंदर क्या करता है कि तराजू लाता है और दोनों रोटियां को तोलता है कि मतलब कौन सी ज़्यादा मतलब किसमें इक्वल होगा और कौन सी मतलब दोनों सरखी होगी और कौन सी रोटी किसको मिलनी चाहिए। बंदर क्या करता है कि वो तराजू में रोटी को तोलता है। आप लोगों की टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 67 में आपको देखना है। देखो, ये बंदर रोटी को तराजू में तोलता है और अपने आसपास दोनों बिल्लियां को खड़ा रखता है। तो बंदर क्या बोलता है, अब ये टुकड़ा भारी निकला, टुकड़े में भी कितने खोटे हैं, एक दूसरे को छोटा दिखाने में ही लगे हुए हैं। मुंह थक गया बराबर करते करते और तराजू उठा कर हाथ थक गया। तो बंदर क्या करता है, बंदर खुद रोटी को खाता जाता है और मतलब ऐसा बोलता है कि ये तो रोटी में ही मतलब गलती है कि ये दोनों इक्वल हो ही नहीं रही है, कि रोटी भी कितनी खोटी है। लेकिन बंदर क्या कर रहा था, वो खुद ही रोटी को थोड़ी थोड़ी खा रहा था।
बिल्लियों को बंदर की चालाकी का पता चल गया, हाथ मलती हुई बड़ी उदासी से एक दूसरे को देखते हुए। मतलब बिल्लियों को पता चल गया था कि ये बंदर की चालाकी है। बंदर जानबूझकर दोनों को रोटी नहीं देना चाहता था और वो खुद ही खाना चाहता था, तो वो मतलब बिल्लियों को पता चल गया तो वो दोनों उदास हो गई। सफेद बिल्ली, आप थक गए, अब न उठाएं और तराजू। काली बिल्ली, बचा कुचा जो उसको दे दे, हम आपस में बांट खाएंगे। तो क्या बोलते हैं दोनों बिल्लियां कि जो बचा कुचा है वो हमें दे दो, रहने दो कि अब तोलना नहीं है हमें। बंदर, नहीं नहीं तुम फिर झगड़ोगी, मैं झगड़े की जड़ को ही काट देता हूँ, बचा कुचा भी खा लेता हूँ। तो क्या किया बंदर ने चालाकी की, वो दोनों को ऐसा बोला कि नहीं तुम दोनों और झगड़ोगे, इसलिए इससे अच्छा ही मैं ही रोटी खा लेता हूँ। और वो बंदर ने बची हुई रोटी भी खुद ने ही खा ली। इतना कहकर बची खुची रोटी भी बंदर खा जाता है और तराजू लेकर भाग जाता है। मतलब वो क्या करता है बंदर, देखो जैसे ये पिक्चर में बताया गया है, बंदर खुद ही पूरी रोटी खा जाता है और दोनों बिल्लियों को देता नहीं है और तराजू लेकर भी वहां से चला जाता है। दोनों बिल्लियां आपस में झगड़ा कर बैठी, बुद्धि अपनी खोटी, अब पछताने से क्या होता, बंदर हटपा रोटी। तो मतलब ये स्टोरी से हमें क्या पता चलता है कि हम लोगों को मिल बांट कर ही रहना चाहिए, मिल समझ कर ही। अगर वो दोनों बिल्लियां एक दूसरे से मिल समझ कर आधी आधी रोटी ले लेती तो बंदर बीच में आता ही नहीं और वो रोटी भी ना खा जाता पूरी की पूरी। तो वो लोगों ने, बंदर ने अपनी चालाकी दिखाई और वो चीटिंग करके वो रोटी लेकर चला गया। तो हम लोगों को भी मिलजुल कर ही रहना चाहिए।